गरीब दलित का जो आपने हक छीना है प्रोफेसर बनकर, अभी भी अगर सुबुद्धि हो तो आप उस पद से इस्तीफा दे दीजिए। यही भ्रष्टाचारी व्यक्ति अपने दामाद को भी शान दिए। फर्जी तरीके से अगर आप प्रोफेसर बने हैं तो ये सभी बिहार के लोगों को पता है। अशोक चौधरी दलितों का हक खा रहे हैं, उन्हें तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बयान है आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह का। आपको मालूम है कि सदन में इन दिनों सुनील सिंह और अशोक चौधरी के बीच प्रतिदिन तीखी बहस हो रही है। बहस इतना बढ़ जा रहा है कि बात इस्तीफे तक जा रही है। लेकिन अब इन सब के बीच सुनील सिंह ने अशोक चौधरी से इस्तीफा मांग लिया है और उनकी डिग्री को फर्जी बताया है। साथ ही सुनील सिंह ने और भी कई मुद्दों पर अशोक चौधरी को घेरा है और सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी नेता भी बताया है। आप ये पूरा वीडियो देखिए। नहीं, हमने भी उनका बयान देखा है और आपको मैंने पहले भी बताया कि अशोक कुमार चौधरी जी मेरे बड़े भाई हैं। मेरे दिल में उनके लिए बहुत सम्मान है। लेकिन इतने वरीय मंत्री के मुंह से इतनी ओछी बातें किसी भी दृष्टिकोण से अच्छी नहीं है। उन्होंने मुझे इलिटरेट कहा, उसका मतलब होता है कि हम निरक्षर हैं। वर्ष 1980 में हमने मैट्रिक किया है आदर्श स्कूल बिहार शरीफ से। 82 में हमने इंटरमीडिएट किया नालंदा कॉलेज बिहार शरीफ से। बीएससी किया, एमएससी किया नालंदा कॉलेज से। तो भाई सीधा सा बात है कि हमने जो किया और वो बोलते हैं कि ये देहाती है। तो भाई आज भी बिहार के 80% जो नागरिक हैं वो आज भी देहात में बसते हैं, गांव में बसते हैं। तो ये तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम देहाती हैं। लेकिन उनको अपने गिरवान में झांक कर देखना चाहिए कि किसी एक दलित का हक मार कर वो प्रोफेसर जाकर बन बैठे, कैसे बने। हमने तो अपना पूरा डेटा प्रस्तुत कर दिया। अब उनको बताना चाहिए कि कब वो एग्जाम देने गए, कब वो इंटरव्यू देने गए, कहाँ पे गए। सबका तो भाई आजकल सीसीटीवी फुटेज भी होता है। तो देखिए, जिस तरह से उनकी भाषा और मर्यादा है वो समझिए किसी भी दृष्टिकोण से मंत्री का नहीं है। और मैंने पहले भी कहा कि पूरे आज़ादी के बाद इस राज्य में इतना भ्रष्टाचारी कोई मंत्री नहीं हुआ जो करोड़ों करोड़ रुपया भ्रष्टाचार से कमाया हुआ व्यक्ति है। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, प्रशांत किशोर जी ने पूरे साक्ष्यों के साथ यह बात पूरे बिहार के जनता को बताया था। और यही अशोक चौधरी जी हैं। आज भी आप शेखपुरा चले जाइए, बरबीघा चले जाइए, एक एक नागरिक बोलता है कि राजू सिंह के हत्याकांड में कौन व्यक्ति थे। वो बात अलग है कि साक्ष्य के अभाव में आपको कोर्ट ने मुक्त कर दिया। लेकिन आज भी, और उस विषय पर हम इसलिए भी चर्चा नहीं करना चाहते हैं कि चूंकि कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, अब वो कहते हैं कि बिस्कोमान के चुनाव में भी हमने उनको हरवाया है। पहला बात तो है कि हम बिस्कोमान का चुनाव लड़ नहीं रहे थे। जो अध्यक्ष है उनकी चाची उनके विरुद्ध में लड़ रही थी। और यही बात पूरे बिहार के जनता को यह बात पता है कि उन्हीं के घर से डायरेक्टर को तोड़ने के लिए 5-5 करोड़ रुपया गया। और यह पहले बात, और उन्होंने खुद ही कल स्वीकार कर लिया, उन्होंने ही स्वीकार किया। और जिस तरह से उनके वक्तव्य देने का जो लहजा होता है वो किसी टपोरी की तरह होता है, वो किसी वरीय मंत्री का नहीं होता है। इसलिए मैं उनको कहना चाहता हूँ कि पहला तो ये है कि पहला ये देश का बिस्कोमान का इलेक्शन था जिसमें अध्यक्ष के चुनाव के लिए 9 बार समय में फेरबदल किया गया। उस पर भी जब हमारा जो पैनल था वो जब नहीं हारा, तब वो जाकर के जो उनका काम है, जो भ्रष्टाचार से अकूत संपत्ति अर्जित किए, 5-5 करोड़ रुपया देकर 3 डायरेक्टर को तोड़ करके वो हमको, हमारे पैनल के जो अध्यक्ष थे उनको हटाने का उन्होंने प्रयास किया और सफल भी हुए। सभी लोग जानते हैं कि इसमें कौन कौन लोग शरीक थे। बिस्कोमान का जो इलेक्शन था वो देश का सबसे चर्चित इलेक्शन था। तो देखिए, हम उनको यही सलाह देंगे कि आप मिनिस्टर हैं, भले ही भ्रष्टाचार से आप अरबों रुपया कमा लिए, इसका मतलब है कि आपके सर के ऊपर में दम बोल रहा है। और किसी को इस तरह से नीच दिखाना कि गंवार है, वो इलिटरेट है और देहाती है, तो भाई आप कौन, भाई आप आसमान से जन्म लिए हैं, सब लोग तो उसी गांव से आता है। और मेरे लिए तो ये गर्व की बात है, आज भी मैं अपने गांव शनिवार और रविवार को जाता हूं, आज भी हम धरती से जुड़े हुए हैं। तो भाई उनका बयान किसी भी दृष्टिकोण से
ये मंत्री का बयान नहीं हो सकता है। भ्रष्टाचारी देखिए, अब क्या है कि जो आदमी इस तरह का भ्रष्टाचार का चश्मा पहने हुए हो, उसको तो पूरा बिहार भ्रष्टाचारी दिखेगा। तो देखिए, इसमें हमको कोई नहीं कहना है, पूरे बिहार के लोगों को प्रशांत किशोर जी ने साक्ष्यों के साथ बता दिया कि कितने अरब के ये भ्रष्टाचार से इनकी अकृत संपत्ति इन्होंने कमाई है। सर एक सवाल है, 1 मिनट मेरा सवाल है, 1 मिनट मेरा सवाल। राज्यसभा के लिए 41 सीट चाहिए सर, 35 गो सीट ही हैं महागठबंधन के पास सर। क्या एएमआईएम देखिए ऐसा है, बसपा से बातचीत चल रही है? देखिए यह काम मेरा नहीं है। हमारे जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी हैं, सभी नेताओं के संपर्क में हैं। जो भी हमारे गठबंधन के पार्टी लोग हैं, सभी से वो लगातार इस मामले में संपर्क में है। इस सवाल का जवाब उन्हीं से लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक चीज आपने कहा जिस तरह से आपको हराने के लिए, यानी कि आप मानते हैं कि सरकारी तंत्र का अशोक चौधरी ने इस्तेमाल किया और तब आपको हराया? उन्होंने तो खुद इस बात को स्वीकार किया कि इनके पैनल को हराने में मेरी भूमिका रही है। वो तो सीधे बोले कि इनको हराने में, हम तो चुनाव में खड़े नहीं थे, लेकिन यदि हमारे पैनल की बात की जाए तो उसको हराने में उनकी प्रमुख भूमिका रही, वो बता रहे हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, पूरे देश के लोग जानते हैं। ये तो फर्जी तरीके से, हम तो वो बात बोलना नहीं चाहते, इसलिए कि जो भी बेटा या बेटी हो या दामाद हो, वो हमारा भी एक तरह से उसी रिलेशन में लगेगा और उसका हम पोल नहीं खोलना चाहते हैं। यही भ्रष्टाचारी व्यक्ति अपने दामाद को भी शान दिए, ये मुजफ्फरपुर से प्रतिनिधि बना करके ले आए, जबकि इनको कानून ही पता नहीं था कि व्यापार मंडल में कोई भी व्यक्तिगत मेंबर नहीं हो सकता है। और फर्जी तरीके से अपने दामाद को एक व्यापार मंडल में प्रतिनिधि बना करके बिस्कोमान के इलेक्शन में लाए, उसको अध्यक्ष के लिए लड़वाने के लिए। लेकिन चूंकि इनको कहीं से अनुमति नहीं मिला, इसलिए अपने दामाद को नहीं लड़वाए। दामाद इनका फर्जी तरीके से है। आप सभी लोग जानते हैं कि वर्ष 2008 के बाद किसी भी राज्य के व्यापार मंडल में कोई व्यक्तिगत मेंबर नहीं हो सकता है। व्यापार मंडल का मेंबर मात्र समिति होता है। और ये सब कानून तो ये जानते नहीं हैं। तो चूंकि अब तो भाई प्रोफेसर हो गए, तो ये तो भविष्य खराब करने के लिए आए हैं। जिस कॉलेज में ये पढ़ाने जाएंगे तो छात्रों को क्या पढ़ाएंगे? भ्रष्टाचार की पढ़ाई पढ़ाएंगे कि भाई किस तरह से अरबों रुपया कमाया जा सकता है, ये बताएंगे कि कैसे रुद्राभिषेक करके किसी को खुश किया जा सकता है, यही ना पढ़ाएंगे। और ये क्या पढ़ाएंगे? और यही ना पढ़ाएंगे कि किस तरह से बात बात में जैसे लोग अपना शर्ट और पैंट बदलता है, उसी तरह से कैसे पार्टी बदला जाता है, यही ना लड़कों को सिखाएंगे। इससे ज़्यादा और क्या सिखाएंगे? इसलिए मेरा हाथ जोड़ करके माननीय मंत्री जी से, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे दिल में बसते हैं, तो भाई उनसे हम आग्रह करते हैं कि किसी गरीब दलित का जो आपने हक छीना है प्रोफेसर बनकर, अभी भी अगर सुबुद्धि हो तो आप उस पद से इस्तीफा दे दीजिए और वो गरीब दलित लड़का, उसको आप जो मेरिट वाला है उसको मौका दीजिए। फर्जी तरीके से अगर आप प्रोफेसर बने हैं तो ये सभी बिहार के लोगों को पता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।